तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 9 को। बॉयड और तबीता को यहाँ पर बात करते हुए यहाँ तबीता बताती है बॉयड को कि मैन इन द येलो भरे सुबह में उसके घर के अंदर घुस गया था। इथेन की जितनी भी पेटिक्स था मैन इन द येलो वो भी ले गया। इसका मतलब ये है कि तलिस्मान अब काम बिल्कुल नहीं कर रहा है और यहाँ पे बॉयड अब परेशान होता है क्योंकि अब तलिस्मान ही वही चीज़ था जो सबको सेफ रखता था और अब तलिस्मान काम नहीं कर रहा है, वो भी भरे दोपहर में। तबीता ये भी बताती है बॉयड को कि मैन इन द येलो ही वो है जिसने जिम को मारा था। भाई साहब यहाँ पर ही तो सुन के बॉयड की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और जब सब ये बात हो ही रही होती है तो जेड आता है। जेड यहाँ पर ही बोलता है कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वही होगा जो उस टनल के अंदर घुसेगा, क्योंकि जेड ने फैसला बिल्कुल अब कर ही लिया है कि यही एक आखिरी प्लान है और कोई प्लान बन ही नहीं सकता है। कोई और प्लान नहीं बनेगा तो बचने का रास्ता भी कोई नहीं होगा। और यहाँ पर ही जेड सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बॉयड यहाँ पर ही 1 सेकेंड के अंदर मान जाता है। यहाँ पर ही बॉयड बोलता है कि ओके वी आर गोइंग विथ योर प्लान। यहाँ पर ही सोफिया आती है और एक न्यू कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर ये कैरेक्टर होती है और एल्जीन होती है। यहाँ पर कोई झंडा यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि ये लोग कोई लैडर बना रहे हैं और ये लैडर यूज़ किया जाएगा कि वही बच्चों का हड्डियों को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर सोफिया बोलती है अपने दिमाग में सोचती है कि सोफिया को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहाँ पर सोफिया उसी न्यू कैरेक्टर को अपने साथ बुलाती है। हमें पता चलता है कि इस न्यू कैरेक्टर का नाम क्लारा है। तो सोफिया यहाँ पर ही क्लारा को बोलती है क्या तुम मेरे को जानती हो? क्लारा बोलती कि नहीं। सोफिया यहाँ पर ही अपना चश्मा उतारती है और उसकी आँख पूरा ब्लैक हो जाता है किसी डीमन की तरह। यहाँ पर ही क्लारा की फट जाती है और हमें यहाँ पर ही समझ में आता है कि बहुत पहले जब क्लारा यहाँ पर ही आई थी इस प्लेस पे, तो क्लारा और मैन इन द येलो का पहले से कोई एक डॉक्यूमेंट या बॉन्ड जैसा बना हुआ है। और यहाँ पर ही अब सोफिया बोलती है कि मैं वही हूँ और तुमको अब अपना बॉन्ड पूरा करना होगा। सोफिया क्लारा को लेके आती है सारा के हाउस में। यहाँ पर ही वो सोफिया एक चाकू उठाती है और क्लारा को बोलती है कि चलो हम अपने रूम में चलते हैं। यहाँ पर ही क्लारा की तो फटी पड़ी हुई है। क्लारा यहाँ पर ही बैठती है, सोफिया भी बेड में बैठती है। और यहाँ पर ही अब हमें समझ में आता है कि एक बार्गेन जो बनाया गया था सोफिया और क्लारा के बीच में, यहाँ पर ही बार्गेन यही था क्लारा सोफिया की मदद करेगी और सोफिया जो है जो असली में मैन इन द येलो है वो क्लारा को यहाँ पर ही उसके घर वापस जाने देगा, जो हमें पता है कि दोस्तों की सब कुछ झूठ है। और यहाँ पर ही हमें सोफिया एक छोटा सा हिंट देती है इस प्लेस के बारे में कि ये जो प्लेस है यहाँ पर ये रीति रिवाजों से बनी हुई है। रीति रिवाजों में आप क्या कर रहे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर ही सोफिया अपना खुद का हाथ काटती है, खून निकालती है और यहाँ पर ही क्लारा का भी हाथ काटती है थोड़ा सा। यहाँ पर ही दोनों का खून निकलता है और अजीब सा वो दोनों अपने हाथ मिलाती है और सोफिया क्लारा को बोलती है कि मेरे को अपने अंदर आने दो। हेनरी यहाँ पर ही बैठ के नॉर्मली बात कर रहा होता है कॉलोनी हाउस में और फिर से उसको वही सपना आता है हॉस्पिटल का। यहाँ पर हॉस्पिटल में विक्टर बिल्कुल अच्छा हो चुका है, तब ठीक हो चुका है। और यहाँ पर बार बार हेनरी को यही समझाया जाता है कि जो प्लेस है जो फॉरेस्ट है वो सपना है और यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो रियलिटी है। यहाँ पर हेनरी को वो एंकर को हटाना होगा जो उसको उस सपने से बार बार जोड़ के रख रही होती है। और यहाँ पर हेनरी बताता है कि वो एंकर खुद विक्टर है। यहाँ पर विक्टर बोलता है कि असल में तो वो है जो यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, वो फॉरेस्ट वाला विक्टर नकली है। यहाँ पर उस फॉरेस्ट वाले विक्टर को मार देना चाहिए हेनरी को और हेनरी तब यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। हेनरी यहाँ पर बोलता है कि आखिर वो एंकर फिर भी हो, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं फॉरेस्ट में बार बार सपना मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता हूँ। यहाँ पर वापस फिर से यहाँ पे हेनरी वापस यही फॉरेस्ट में ये प्लेस में आ जाता है। यहाँ पे फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं तबीता यहाँ पर अपने दोनों बच्चों से बात कर रही होती है। तबीता यहाँ पर सब कुछ बताती कि क्या क्या होगा। यहाँ पे जूली, अब एज जूली का यहाँ पे हमें पता ही है कि जूली ने भी खुद एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सब फेल हो चुके हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि प्लीज़ मॉम, यहाँ पर आपको जो भी लग रहा है कि आप सेवियर हो बच्चों की, यहाँ पर आप नहीं हो। दिस प्लेस ब्रेक्स पीपल। यहाँ पर वो झूठे वादे दिए जाते हैं और फिर वो जब झूठे वादे बंदे उसको साबित करने आते हैं तो बंदे ख़त्म हो जाते हैं।
पर एक क्लारा जो अपना हाथ पहले से काटी हुई होती है, वो यहाँ पर एक अपना खून एक बॉटल में हल्का सा कुछ ड्रॉप डालती है। एज यहाँ पर ही जब जाती है ये क्लारा ये चीज़ फातिमा को पिलाने के लिए, बोलती कि ये तो रेमेडी है, ये मेरे फैमिली का नुस्खा है, इसको पी लो तुम सेफ रहोगी। और यहाँ पर फातिमा कुछ शक नहीं करती और फातिमा इसको पी जाती है। यहाँ पर ही क्लारा का काम खत्म होता है, क्लारा यहाँ पर ही झपट के निकल जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं ये एपिसोड का वन ऑफ माय फेवरेट सीन है। एज यहाँ पर ही अब विक्टर को हम देखते हैं। यहाँ पर ही विक्टर अपनी मॉम और बहन से बात कर रही होती है। यहाँ पर ही विक्टर बोलता है कि एज अगर उसकी मॉम अब ताबिता है तो इसकी मतलब उसकी जो बहन है वो अब अकेली पड़ चुकी है। यहाँ पर ही उसकी बहन अकेली है, ताबिता अब यहाँ पर उसके मॉम के रूप में है। उसके डैड के साथ उसको क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ही विक्टर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर को सफ़र करते हुए देखना में भी एक अलग मज़ा है। फिर जब यहाँ पर विक्टर बात कर ही रहा होता है अपने माँ अपने बहन से, यहाँ पर ही वही बॉय इन द वाइट आता है। यहाँ पर ही वो लोग बोलता है कि तुम लोग बॉटल ट्री को उखाड़ने वाले हो, ऐसा बिल्कुल मत करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ होने वाली है। बार बार ये वाइट इन द बॉय बोलता है कि तुम लोग ऐसा मत करो मत करो। विक्टर यहाँ पर ही फटाफट जाता है बॉयड के पास और बोलता है कि क्या तुम लोग बॉटल ट्री उखाड़ने वाले। बॉयड बोलता है कि हाँ हम उखाड़ने वाले हैं। और विक्टर बोलता है कि मैं तुमको रोकूंगा। और ये बोलते बोलते वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ही कैरी और बॉयड विक्टर को धरते हैं और काफ़ी ज़्यादा जोर लगाता है विक्टर यहाँ पर नहीं करके, लेकिन फिर भी बॉयड उसको धर के सेल के अंदर वापस डाल देता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ताबिता और ईथन अपने घर के बाहर में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो अचानक से ताबिता को वही बच्चे एंकुई वाले बच्चे दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो सब इशारा कर रहे होते हैं उसी तालिस्मान को जो ताबिता के हाथ में भी होता है। और ताबिता को ऐसा लगता है कि कुछ समझ में आया है। यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन में हमें ये समझ में आ गया है कि जेड ने एक तरीका का मॉर्स कोड बनाया है जिससे बाकी के सभी व्यक्ति ताबिता और जेड से बात कर सकते हैं। ऐसा पर ये पहले तो बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि ताबिता और जेड ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ताबिता बॉयड को वो तालिस्मान दिखा के बोलते कि तालिस्मान पे 2 बंदे बने हुए हैं और यहाँ पर ये 2 बंदे जेड और ताबिता ही है क्योंकि ये लोग बार बार वापस आ रहे हैं इसी प्लेस में। तो यहाँ पर यही 2 लोग ही हो सकते हैं जिनको वो हड्डी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। एज यहाँ पर बॉयड इस बात के लिए भी मान जाता है। दूसरे सीन में वन ऑफ माई फेवरेट सीन होता है क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया दिलाता है सीज़न 1 का। बॉयड यहाँ पर ही फिर से अपना वही रिंग वाला बेल लेके टंग टंग करके चलता है। इट इज़ सो नॉस्टैल्जिक क्योंकि मैं सीज़न 1 कब देखा था, अब मेरे को ये सिर्फ फिर से दिखा दिया जा रहा है। इट्स सो नॉस्टैल्जिक। यहाँ पर ही सोफिया बॉयड को मिलती है। सोफिया यहाँ पर ही बोलते हैं कि वो रस्सी जो एल्जीन और क्लारा बना रहे थे, जो रस्सी का सीढ़ी बना रहे हैं, वो यहाँ पर ही कहाँ बना रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि डाइनर में बना रहे हैं। तो सोफिया यहाँ पर बोलती है क्या मैं यहाँ पर हेल्प कर सकती हूँ उनकी। तो बॉयड बोलता है यस वी नीड योर हेल्प। एज यहाँ पर ही डाइनर में रात का समय हो जाता है और सभी वॉकर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर सब लोग जो डाइनर के अंदर होते हैं सब लोग स्टेयर्स बनाने के लिए बिल्कुल जी तोड़ काम कर रहे होते हैं। एज यहाँ पर ही जब वॉकर से सबका ध्यान भटका हुआ रहता है, सोफिया यहाँ पर ही वो जो स्टेयर्स है उसकी रस्सी को हल्का सा काट देती है। एज यहाँ पर ही हम देखते हैं कि वो जो खून का जो भी मिश्रण था वो यहाँ पे फातिमा ने पी लिया था और उसके पेट पे जो दाग होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करते हैं। यहाँ पर ही फातिमा का बाल भी झड़ने लगता है और फातिमा काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है। और अब दोस्तों अब यहाँ पर ही मिशन फिर से अब चालू होने वाला है। एवरीथिंग इज सेट। यहाँ पर ही सभी लोग आ जाते हैं वही बॉटल ट्री के पास। यहाँ पर ही मॉर्स कोड होता है, यहाँ पर गाड़ी आता है जिससे पेड़ उखाड़ा जाएगा। यहाँ पे सब तार आ जाता है। भाई साहब पूरा मिशन ऑन सेट चल रहा होता है। यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ताबिता और जेड वापस वही खंडर में फिर से जाते हैं। यहाँ पे ये लोग वही प्लेस में आ जाते हैं जहाँ पर एंकुई वाले बच्चों की हड्डी गड़ी हुई रहती है। और एज यहाँ पर ये लोग फटाफट एक पर्दा लगाते हैं, प्लास्टिक का पर्दा लगाते हैं और उसमें यहाँ पर तालिस्मान को टांग देते हैं क्योंकि अब ये एक तरीका का वॉल बन चुका है और यहाँ से अब वॉकर्स आ नहीं सकते हैं। यहाँ पर ही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ताबिता और जेड यहाँ पर फटाफट खोदते रहते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों जब ये लोग खोद रहे होते हैं
तभी वॉकर्स को इनकी आवाज़ आती है। वॉकर्स जाग जाते हैं, वो सभी वॉकर्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। और अब ये एपिसोड के बिल्कुल फाइनल सीन होने के पहले ही हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, फिर से डाइनर का। यहाँ पर ही एल्जिन कुछ फ़ोटोज़ को छान रहा होता है। यहाँ पर ही उसको एक फ़ोटो मिलता है जिसके एकदम पीछे में हमें सोफिया दिखाई देती है। यहाँ पर ही बोलती है कि ये फ़ोटोज़ तो उन लोगों का है जो लोग सब मर चुके हैं, लेकिन सोफिया तो अभी भी ज़िंदा है। यही फ़ोटो एल्जिन डायरेक्टली सोफिया को दिखाता है। यहाँ पर ही सोफिया को बोलती है कि हाँ, सोफिया बोलती है हाँ, क्योंकि मैं ही सोफिया हूँ और मैं यहाँ पर ही उन लोगों का ही रूप ले सकती हूँ जो यहाँ पर पहले से मर चुके हैं। भाई साहब, एल्जिन को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आता कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ही सोफिया बोलती है क्लैरा को प्लीज़ तुम गेट बंद करो, और यहाँ पर ये सीन तो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर ही अब आ जाते हैं हम एंड के सीन में। जब यहाँ पर वॉकर्स आ ही रहे होते हैं, तबीता और जेड यहाँ पर तब जोर लगा के एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब होता है उसको उखाड़ते हैं। जहाँ जैसे वो स्लैब उखड़ता है, यहाँ पर हम देखते हैं कंकाल ही कंकाल। यहाँ पर ही जैसे वो हम देखते हैं कि सब कंकाल होते हैं, भाई साहब सभी वॉकर्स आ जाते हैं प्लास्टिक रैप के पीछे। यहाँ पर ये वॉकर्स बोलते हैं कि तुमको ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुम जो कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब भाई बस यहीं पर ही एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, एपिसोड 10 भी आएगा और ये बस एपिसोड 10 ये सीज़न का लास्ट होगा। और जहाँ तक मेरे को सुनाई दिया है कि सीज़न 5 आएगा जो ये सीरीज़ का लास्ट सीज़न होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द एपिसोड 10। और या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहो रोड्रिगो एंड या गुड बाय।